हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सभी के। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। एग्जैक्ट 7 बजे हम लोग लाइव हैं। आप लोग कहते हो कि सर 1 से मिनट भी लेट नहीं होते। कोई बात नहीं बच्चे, यही तो होना चाहिए टाइम के पाबंद। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो फिर स्टूडेंट कैसे हो पाएंगे, है ना। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इस वर्ष आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोगों की जो भी इच्छा है या फिर जो भी आप लोगों सोचकर, जो भी जिस चीज़ को भी सोचकर आप लोग मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, वो सब सफल हो। बस ईमानदारी से लगे रहो। बच्चे, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से लग रहे हो ना तो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। समय लगता है लेकिन सब चीज़ें पूरी होती हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी चीज़ें या मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो गलत है। आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है ना। तो आप सभी लोग सब्र रखिए, बस अपना कर्म करते रहिए। फल की इच्छा मत करिए, है ना, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी पता नहीं, ये बात बहुत लोगों से सुनी है लेकिन कैसे कब सही होगी। बच्चे, मैं भी आपकी तरह यही बोलता था। लेकिन चीज़ें टाइम टू टाइम बाद में जाके पता चलता है कि हाँ यार, ठीक हुआ। जो भी हुआ ठीक हुआ। तो आप लोग भी तसल्ली पूर्वक पढ़ाई करते रहिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटे, पक्का कलर कोई नहीं लगाएगा। क्यों? एक तो शकल ही कुछ अच्छी है हम लोगों की, है ना। और फिर ऊपर से पक्के कलर और लग जाए और फिर वो ऐसे हो कि वो छूटे ना, फिर और कुछ अच्छे दिखने लगते हैं। पहला रीजन तो ये है, यही रीजन है मेरा। तो आप लोग सोच रहे हो कभी सर केमिकल होता है, सर बताएंगे ये केमिकल स्किन को बेकार कर देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वाला रीजन ही मेरा वैलिड है और वही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से होली को मनाई, खूब मनाइए होली यार। ये अगर तुमसे ये कोई कहे ना, तुमसे कोई भी ये कहे कि ये होली रहने दो, ये होली तुम पढ़ाई करो, भाई एक दिन में कौन से तुम यहाँ पर आइंस्टाइन बन जाओगे। एक दिन मजे से होली खेलो यार, क्या फर्क पड़ता है। खूब खेलो, खूब धर रख दो। मतलब एक दो क्लास लेकर, मेरी की तो स्पेशल क्लास लेकर, और किसी की लो मतलब मुझे पता नहीं है, मेरी स्पेशल क्लास लेकर रख दो किताबों को एक तरफ। खूब बता रहा हूँ, शर्ट को यहाँ से फटवा लो, यहाँ से शर्ट फटवा लो, और खूब यहाँ तक पैर कीचड़ में सने हुए होने चाहिए तुम्हारे। उड़े डोल रहे हो भाई साहब तुम। ये खूब ऐसी होली तो याद रहेंगी तुम्हारे। बड़े हो जाओगे फिर कौन कौन ये काम कर रहा है ना। तो हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी बच्चे 2 क्लास हो चुकी थी। बहुत बेसिक मैंने आपको क्लास कराई है। मैं चाहता तो आप लोगों को मैं सीधा पीडीएफ से टाइप 1 सवाल, टाइप 2 सवाल, टाइप 3 सवाल, ये सब कर करके मैं शुरुआत कर सकता था पहली क्लास में। और लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे एक ऐसी क्लास होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है कि ये सबसे पहले तो समझ में बहुत मुश्किल आता है ना। और अगर हम इसे प्रैक्टिस ना करें और ढंग से ना समझे, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नफरत हो जाती है। फिर क्यों? हमें सबसे ज्यादा फोबिया इसी चैप्टर में बन जाता है। तो ठीक है, ओके ओके ओके। तो लेकिन हम लोग इतने प्यार से पढ़ रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर कुछ लोगों के कमेंट फिर भी नेगेटिव है मेरे लिए। क्या करूं बताओ। ये फाड़ नहीं रह रही है, छाती फाड़ के दिखाऊं तुम्हें, तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तुम सब बैठे हो बच्चे, इतना ही रह रहा है, बाकी सब मैं पूरा दिलो जान से तुम लोगों को सारा डेडिकेटेड हूँ अपने। जितना भी मैंने पिछले 4-5 साल में पढ़ा है अपने लिए, वो सब मैं इकट्ठा करके तुम्हें दे रहा हूँ। अब इससे ज्यादा बताऊँ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी बच्चे चलो, कुछ एक नया तरह का कॉन्सेप्ट भी रह रहा था। 2 दिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट और है, उसे पढ़ने के बाद में फिर हम सीधा आगे चलेंगे। देखो, कुछ इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे, इस तरह के सवाल भी आपने देखे होंगे। क्या? कि मूलधन दिया होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, समय दिया होता है 1 साल 6 महीने, और मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपसे पूछ लेगा, है ना। तो अब बताइए इस तरह के सवाल में क्या होगा, देखते हैं। भाई, हम अब क्या कर सकते हैं। ना तो देखो, वार्षिक दर है। वार्षिक दर हम जब जाते थे
ट्री मेथड से तो देखो इस सवाल में बहुत दिक्कत आएगी, नहीं जा पाएंगे, मतलब जाएंगे लेकिन बहुत डीप चले जाना है, ट्री मेथड यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा ट्री मेथड तो आपका ब्रह्मास्त्र होना चाहिए। अब ट्री मेथड की यूज हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी किसी सवाल में आपको पढ़े, शायद ना भी पढ़े, पढ़े तो किसी एक आध में पढ़े। अब ज्यादा पड़ेगी आपको रेशियो मेथड की, लेकिन यहां पर रेशियो मेथड हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि रेशियो मेथड लगाते जहां पर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमें सीधी सीधी दी होती, लेकिन सर ये तो 1 साल 6 महीने दे दी। अब यहां पर रेशियो मेथड कैसे लगाएं? सबसे बड़ी बात तो वही आ जाती है ना, मिश्र धन दिया हुआ है और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट उस भाई साहब ने आपसे पूछ लिया है, मिश्र धन पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। सुनना बच्चे, सबसे पहले होता क्या है, हम देखते हैं जो ये दर दी हुई होती है ना, ये वार्षिक है, ये हमारी 1 वर्ष की दर है। नहीं नहीं, ऐसे किसी के लिए नहीं बोलते। चलिए, अब ये जो दर है ना बच्चे, ये 10% वार्षिक है, यानी कि ये 1 साल तो 10%, जैसे इसने कहा ना जो समय, आप समय देखिए, समय क्या है, समय है 1 साल और 6 महीने, क्या है, 1 साल और 6 महीने। बच्चे इस पूरी 1 साल में तो 10% की दर लगेगी कि नहीं? इस पूरी 1 साल में तो 10% की दर लगेगी। कहो यस सर, बिल्कुल लगेगी दर। लेकिन जो ये 6 महीने है ना, इस 6 महीने में 10% की दर नहीं लगेगी। इस 6 महीने में आप दर को भी 6 महीने की बना दो। सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इस 6 महीने में आप दर को भी 6 महीने की बना दो। मुझे पता है कि वार्षिक दर 10% है, यानी कि 12 महीने की जो दर है वो 10% है। बच्चे अब आप कैलकुलेट मत करिए, अब आप सीधा सोचिए कि सर 12% की जो दर है वो 10% है, तो 6 महीने की कितनी होगी? भाई 12 महीने का आधा कितना होता है? 6 महीने। तो दर भी तो आधी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 10% था वो भी तो आधा होगा कि नहीं? कि ये 10% वार्षिक है, 1 वर्ष की दर मेरे पास 10% है, तो 6 महीने की इसकी आधी यानी कि 5% हो जाएगी। तो 6 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अब आप इजीली अपना रेशियो मेथड लगा दो। सवाल यहां पर आकर 99.99% खत्म हो चुका है। सवाल जो आपका था वो यहीं तक का था बस, कि आप ये जो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो कुछ महीने दिए होते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालो, ये है सवाल बस, और कुछ भी नहीं है ना। जैसे यहां पर अब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 5% का होता है 1/20। भाई 5/100 होता है ना, 5% का मतलब बटे 100, 5/100 यानी कि 1/20। तो पहली साल तो आप 10 से 11 कर दो, और जो बचे 6 महीने हैं इसमें 20 से 21 कर दो। कुछ भी नहीं है। सवाल क्या है? अब कुछ बचा सवाल में? आप इनको गुणा कर दो, 20 धाम 200, और ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। रेशियो मेथड इतना कामयाब है, आप देखिए यहां पर आकर, जब भी आप देखना बुक्स में उठाकर 2 साल 4 महीने, इनको किस तरह से आपको फंसा के खड़ा कर देगा इन सवालों में। इनको गुणा करिए, 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ये आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट हो जाता है। ये आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो जाता है ना। सवाल ने आपसे क्या कहा कि मूलधन 15,000 दिया हुआ है, मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। बच्चे इन दोनों का जो डिफरेंस है 31, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यही तो हम पढ़ते आए हैं। तो यहां पर जो मूलधन दिया हुआ है ये 200 यूनिट का मान दिया हुआ है। भाई 200 यूनिट का मान, 200 यूनिट का मान कितना है? 15,000। तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना होगा? 15,000/200 यानी कि 75, 1 यूनिट का मान। तो भैया अगर मुझे मिश्रधन चाहिए वो तो 231 यूनिट है, तो 231 गुणा कितना? 75 आप कर देंगे, है ना। 75 कैलकुलेट कर लेना। और कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो 31 गुणा 75 आप कर लेना। यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल पाओगे। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हुई है कि आपने क्या किया कि जो दर है ना वो भी आपने 6 महीने की बना ली। बच्चे अगला सवाल भी यही है, जो बच्चे लेट लेट जुड़े हैं वो अगले सवाल पे गौर करना, मैं वही समझाऊंगा। जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो ये करना, सर 3 छमाई है तो 5 को 3 बार नहीं करेंगे क्या? 3 छमाई।
अरे अगर वो ये कहता बच्चे कि हमें हमें जो ब्याज है ना वो छमाई कैलकुलेट करना है, तो हम यहां पर 3 बार 5-5% करते। यहां पर वो छमाई कैलकुलेट ही आपसे नहीं कहा उसने। कहीं सवाल में आपको लिखा दिखा कि हमें जो ब्याज है वो छमाई निकालना है, छमाई दे एंड सेमी एनुअली पेड, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर हम नहीं कर सकते इसको 5-5%। अब समझ गए हो आप? यहां पर उसने डायरेक्ट 1 साल 6 महीने कहा है, तो 1 साल का पूरा 10%, 6 महीने का 5%। आप रेशियो मेथड लगाएंगे, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आ जाइए, सेम सवाल है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनके लिए, मुझे पता है कुछ बच्चे लेट जुड़ेंगे, इसलिए मैं सेकंड सवाल सेम ऐसा ही लेकर आया हूं। आप देखिए इसको, देखिए सवाल क्या है। मिश्रधन दिया हुआ है उसने कितना, 7920। मिश्रधन, इस बार उसने मूलधन नहीं दिया, इस बार उसने मिश्रधन यानी कि अमाउंट आपको पकड़ा दी है। और उसने एक बात और कहा है कि दर जो है वो 20% एनुअली यानी कि वार्षिक दर है। समय 2 साल 6 महीने है। यहां पर कहीं भी उसने ऐसा नहीं कहा कि हमें सेमी एनुअली पे करना है यानी कि छमाही दे करना है या तिमाही दे करना है, कुछ नहीं बच्चे। आपको सीधा जो मैंने बताया उसी तरह। आप सही कह रहे थे उस बात को कि सर 5-5 महीने के 3 स्लॉट क्यों नहीं बने। वो बनते हैं अगर सवाल में कहे कि ब्याज छमाही दे होगा, तब वो 3 स्लॉट बनेंगे 5-5% के। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए समय कितना है, 2 वर्ष 6 महीने। मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 वर्ष देखिए बच्चे। यहां पर 2 वर्ष मैं यहां पर लिख दूं भाई, 1 वर्ष प्लस 1 वर्ष और प्लस 6 महीने, ये अलग है। 2 साल 6 महीने। क्या इस 1 साल में 20% ब्याज लगेगा? भाई पूरे साल में तो वही पूरा ब्याज लगता है। पहली साल में 20% ब्याज, दूसरी साल में भी 20% ब्याज। लेकिन ये जो 6 महीने हैं, जो ये 6 महीने हैं, इसमें 20% ब्याज नहीं लगेगा। इसमें ब्याज की दर भी आप 6 महीने की बना लो। भाई उसने कहा 2 साल 6 महीने। बच्चे 2 साल तो पूरा 20-20% ब्याज लगेगा, लेकिन जो अगले 6 महीने हैं, यहां पर जो ब्याज की दर है वो आप 6 महीने की बना लो। सवाल खत्म, कुछ भी नहीं है फिर सवाल में। वो दर भी आप 6 महीने की बना लो, है ना। तो यहां पर मुझे पता है कि जो ये वार्षिक दर है ना, ये 20% है, यानी कि 1 साल की 20% ब्याज है, ब्याज की दर है। तो बच्चे 6 महीने का ब्याज कितना होगा? आप खुद, मुझे जवाब आपके दिमाग से आना चाहिए कि अगर 1 साल का दर 20% है तो 6 महीने का दर कितना होगा। भाई 1 साल का आधा 6 महीना होता है, तो दर को भी आधा कर दो। आपसे 1 साल की दर 20% दी हुई थी, आपसे 6 महीने की पूछ रहा है, तो दर को भी तो आप आधा कर दो। कितनी हो जाएगी दर? दर भी तो आधी यानी कि 10% की हो जाएगी 6 महीने वाली। 6 महीने का इतना परसेंट ब्याज, रेशियो मेथड लगा दो, सवाल खत्म। भाई 20% को क्या लिखा जाता है, 1/5, और 10% को लिखा जाएगा 1/10। ठीक है। पहली साल 20% का ब्याज है तो 5 से 6 कर दो, दूसरी साल भी 20% का ब्याज है तो 5 से 6 कर दो, और जो अगले 6 महीने हैं वो तो 10% का ब्याज लगा है बच्चे। इसको 10 से कितना कर देंगे, इसको 10 से बढ़ाकर कितना कर देंगे, 11 कर देंगे। आप इधर गुणा करेंगे, 5×5 = 25 250, ये तो 250 हो गया। ये 6×6 = 36, और 36 के 11 में करेंगे, 11×6 = 66, 11×3 = 33 और 6 = 39। 396 ये मिश्रधन हो गया, ये मूलधन हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, ये होगा 6×4 = 146 रुपया। ये सॉरी यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर कि जो हमें मिश्रधन दिया हुआ है 7920, ये क्या 396 का मान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 396 यूनिट का मान कितना है, 396 यूनिट का मान कितना है, 396 का मान है 7920 रुपया।
तो 396 का मान है 7920 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 7920 बटे 396। ये इससे पूरा दो बार कट गया और जीरो बाद में है। एक यूनिट का मान 20 रुपया है, तो आप क्या मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो? बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो 250 यूनिट का मान कितना होगा? 250 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 5000 रुपया तो इसका मूलधन आ जाएगा। मूलधन आ जाएगा। और यहां पर 146 यूनिट का मान कितना होगा? 146 गुणा 20, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। कुछ बचा सवाल में? कुछ भी तो नहीं बचा, है ना? चलिए, बहुत अच्छे। चलें क्या नेक्स्ट की तरफ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 2920 ये आ रहा है आपका 2920। 146 गुणा 292 होता है। अब इस सवाल को आप सभी करेंगे, इस सवाल को आप सभी करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। बताएंगे जल्दी से बच्चे क्या होगा? चलिए, मूलधन दिया हुआ है 80,000 रुपया। दर जो है वो 10% वार्षिक दी हुई है। समय 2 साल 6 महीने नहीं है, 2 साल 3 महीने का समय दे दिया है। यानी कि अब आपको 3 महीने का भी ब्याज निकालना होगा। और उसने मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हमें 2 साल 3 महीने दिया हुआ है ना, तो यहां पर 2 वर्ष और 3 महीने में ऐसे लिखूंगा। बच्चे 2 साल के लिए तो 10-10% ब्याज लगेगा, लेकिन 3 महीने का मुझे ब्याज दर अलग से निकालना होगा। 3 महीने का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? ये जो 10% है ना, ये हमें वार्षिक दिया हुआ है, 12 महीने का दिया हुआ है। तो तिमाही कैसे निकालेंगे? जब भी 3 महीने का आपको ब्याज दर निकालना होता है ना, 3 महीने का जो ब्याज दर निकालना होता है बच्चे, वार्षिक दर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। वार्षिक दर को कैसे लिखते हैं? वार्षिक वार्षिक दर को आप 4 से डिवाइड कर दो, ये आपकी तिमाही दर आ जाती है। आप ब्रैकेट में कहीं बना के लिख लो, ये आपको याद रहेगा तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। हालांकि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 12 महीने की दर 10% है, तो 3 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 10/12 गुणा 3, 10/4। या फिर आप वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी तिमाही दर आ जाएगी, 3 महीने वाली आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो यहां पर मुझे 3 महीने की दर अगर निकालनी है बच्चे, तो मैं इसको 10 से 4 को डिवाइड करूंगा, ये 10/4% आ जाएगा। कितना? 10/4% आ जाएगा। या फिर आप इसको 2.5% भी बोल सकते हो। 10/4 का मतलब होता है 2.5%। इतना टाइम नहीं जाएगा प्रदीप कुमार भाई, इतना टाइम नहीं जाएगा। आप मेरी बात को समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज में कभी इतना टाइम नहीं जाता है। तो 2.5% की दर हो गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इसको तो हमें पता है 1/10 लिखते हैं, 1/10 लिखा जाता है ना? और अब जो 2.5% है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2.5 यहां पर परसेंट का मतलब तो 100 था, और पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगी, और ये 1/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 1/40 हो जाएगा 2.5% के लिए। अब कर दीजिए आप, 10 से 11 पहली साल, दूसरी साल भी 10 से 11, और ये जो 3 महीने हैं उसके लिए कितना? 40 से 41। आप गुणा करेंगे ये तो 4,000 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 11 ग्यारहम 121 गुणा 41। ठीक है, 121 गुणा 41। अब सवाल ने आपको क्या दिया हुआ है? सवाल ने दिया हुआ है मूलधन 80,000 रुपया है, यानी कि 4,000 यूनिट का मान कितना है? 4,000 यूनिट का मान 80,000 रुपया है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? एक यूनिट का मान हो जाएगा 20। एक यूनिट का मान हो जाएगा 20।
तो भैया इतने यूनिट का मान मिश्र धन कितना होगा? 121 गुणा 41 गुणा 20, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 121 को 41 से गुणा करिए और फिर उसको 20 से गुणा कर देंगे, है ना। तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। भाई 121 है, इसको अगर आप 41 से गुणा करोगे तो 121, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 4 2 6 8 और 1 9, ये कितना आ गया? 4961। इसको उठाकर 20 से गुणा कर दो तो जीरो तो यहीं रहेगा लास्ट में। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1 2 निम 18 और 1 19, 1 2 चौका 8 और 1 9, कितना आ गया? 992220। कितना आ गया? 992220। ये आपका मिश्र धन आ गया। बिल्कुल ठीक है, 992220, ये आपका मिश्र धन आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में अगर 3 महीने कहे तो 3 महीने की दर आप निकाल लेंगे, 6 महीने कहे तो 6 महीने की निकाल लेंगे, 8 महीने कहे 8 महीने, जितने महीने की कहेगा मैं उतने महीने की दर बड़े आराम से निकाल सकता हूं। वो प्रैक्टिस से पता चलेगा भाई। दिखाना ऊपर क्या नाम है इसका? शुभम सिंह। वो प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो सब चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, ये पता चलना हमारी प्रैक्टिस से आता है हमें, है ना। तो चलिए सवाल को एक बार देखिए, लेकिन यहां पर अब ब्याज को त्रैमासिक संयोजित कर दिया है। गौर करना सवाल पे, मैं इसीलिए सवाल को बीच में ये रखा है मैंने, ताकि आप हर बार वही रट ना जाओ जो आप कर रहे हो। रटने वाली चीज तो करवानी ही नहीं है, करवानी होती तो मैं 2-3 क्लास बेसिक की नहीं लेता आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए सवाल को, उसने कहा कि मूलधन हमें दिया हुआ है 64,000 रुपया, दर जो दी हुई है 16% वार्षिक है, और ब्याज यहां पर त्रैमासिक संयोजित होता है। अब हमें त्रैमासिक संयोजित करना है ब्याज को, और उसने कहा समय 6 महीने है, तो मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए क्या होगा। बताइए फिर क्या होगा। उसने कहा मूलधन 64,000 है। बच्चे 5 महीने का आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 2 साल 8 महीने, 8 महीने का अलग निकाल लो यार। उसने कह दिया 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है, फिर आपसे कुछ भी कहे यार, कितने ही वर्ष महीने का निकाल लो। 6 महीने का 5% कर दिया मैंने, 3 महीने का बटे 4 कर दिया, 8 महीने का कहेगा, मुझे पता है 12 महीने का 10% है, तो 1 महीने का 10/12 और 8 महीने का इतना हो जाएगा, इतना 8 से गुणा कर देंगे, ये 8 महीने का ब्याज हो गया। 5 महीने का कहेगा तो 5 महीने का मुझे पता है 10% 12 महीने का है, तो 10/12 5 महीने का इतने परसेंट ब्याज हो जाएगा। इस तरह से बनेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ बच्चे, जब आप सवाल ही ऐसा पूछोगे तो फिर मुझे तो बताना होगा। एग्जामिनर इतना दिमाग आपका नहीं खर्च करेगा कि वो आपको इतनी बड़ी बड़ी परसेंटेज कैलकुलेशन में दे, नहीं करेगा। वो आपका सवाल है इसीलिए ऐसा बना है परसेंटेज, है ना। तो चलिए आप अपना दिमाग एग्जामिनर से कंपेयर मत करिए। हाँ आपका डाउट था, मैंने बता दिया। 8 महीने की दर आप ऐसे निकालोगे, 5 महीने की दर आप ऐसे निकालोगे। देखिए जूली मिश्रा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अब क्या ना क्या पढ़ा रहे हैं आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बीच में जुड़ेंगे तो गुस्सा ही आएगा आपको, लाजमी है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास नहीं ली, आपने दूसरी क्लास नहीं ली, आप डायरेक्ट तीसरी क्लास में आएंगी तो गुस्सा तो आएगा ही, वो लाजमी है गुस्सा आना। अब करिए, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें। चलिए यहां पर सवाल देखिए, उसने कहा कि यहां पर मूलधन 64,000 रुपया है, दर 16% वार्षिक है, ब्याज त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में ब्याज को संयोजित किया जाता है, समय 6 महीने है। उसने कहा मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट, बताइए क्या होगा। अब देखिए बच्चे, यहां पर जो हमें 16% है ना, ये वार्षिक दिया हुआ है, लेकिन हमें जो दर निकालनी है ये त्रैमासिक 3 महीने की दर निकालनी है। हर 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। हमें दिया हुआ है कि 16% जो दर है बच्चे, ये 12 महीने की दर कितनी है? 12 महीने की दर 16% है। 12 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 16% है। हमें तो
3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 3 महीने का। क्यों? क्योंकि जो ब्याज है वो त्रैमासिक हर 3 महीने में कैलकुलेट होता है। तो यहां पर 12 महीने का 16% है, तो 1 महीने का कितना होगा? 16/12%। तो बच्चे 3 महीने का कितना होगा? त्रैमासिक दर निकालनी है, तो 16/12 गुणा 3, तो 3 चौके 12 और 4 चौके 16, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दर है, वो 4% मुझे मिल गई। मुझे 4% ब्याज की दर मिल गई। लेकिन सुनो, उसने आपसे कहा कि समय 6 महीने है। तो बच्चे 6 महीने में त्रैमासिक कितनी बार लगेगा? भाई जो ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित होता है, हर 3 महीने में ब्याज को कैलकुलेट करते हैं। तो 3 महीने की दर भी मैंने निकाल ली 4%। तो 6 महीने में 3 महीने कितनी बार आएंगे? 2 बार ही तो आएंगे त्रैमासिक। भाई 6 महीने में 2 त्रैमासिक बनेंगे, 3 महीने 3 महीने, 6 महीने में 2 त्रैमासिक बनते हैं। 6 महीने में 2 त्रैमासिक बनते हैं। तो 4% और 4% को आप 2 बार लगा दो। अब 4% और 4% 2 बार लगाएंगे, या तो आप ये कर दो कि a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 में रखकर दर निकाल लो, या फिर रेशियो मेथड से चले जाओ, जो आपका मन है उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब 4% को लिखा जाता है 1/25। भाई 4/100, तो पहली साल भी पहले 3 महीने भी 25 से 26 होगा, दूसरे 3 महीने भी 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको गुणा करेंगे कितना आएगा? 625। इसको गुणा करेंगे आएगा 676। बच्चे जो ये है ये तो आपका मूलधन होगा, जो ये है ये आपका मिश्र धन होगा। ठीक है, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। आपको दिया हुआ है 64,000 रुपया मूलधन, यानी कि 625 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है। 625 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है। कितना? 625 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 64,000 रुपया। तो आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो, 64,000 बटे 625। कितनी बार जाएगा ये? भाई 25 से हम 625 और 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25, ये कितना होगा? 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 छिंग 48 और 3 51, 512/5। 1 यूनिट का मान इतना आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया 512/5। उसने कहा मुझे मिश्रधन बताओ। बच्चे वो तो 676 यूनिट है, तो आप 676 यूनिट का मान निकालिए। 512/5 गुणा 676। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जाएगी क्योंकि सवाल मैंने खुद ने बनाया है। हालांकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप इसे सॉल्व करना, ये आपका मिश्रधन आपको मिल जाएगा, है ना। आप इन दोनों की गुणा करना, 5 से डिवाइड कर देना, वो मिश्रधन आपको मिल जाएगा। आपसे ब्याज पूछेगा बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना है? ये 51 आपका ब्याज आ जाएगा। 1 यूनिट का मान इतना, तो 51 यूनिट का मान कितना होगा? आप वहां से ब्याज निकाल सकते। चलिए, 4% कैसे आया? अरे भाई ये निकाला तो है, 3 महीने की दर निकाली है 4%। आप खुद करते रहते हो, फिर जब मैं बता देता हूं वो आपके यहां तक पहुंचता नहीं है, फिर आपको जब नहीं होता है फिर आप दोबारा कहते हो अब बताओ हमें। बच्चे आप रफ कॉपी लीजिए, आप नोटबुक लेंगे, ओरिजिनल कॉपी लेंगे, दिमाग कभी काम नहीं करेगा, ये बात श्योर है। चलिए अब मैं आपको पीडीएफ की तरफ लाया हूं। 2.5 क्लास कंप्लीट होने के बाद 2 और आधी आज पहली बार मैंने पीडीएफ शुरू करी है। अब पीडीएफ से पढ़ेंगे हम। जितना बेसिक था वो सब मैं आपको बता चुका हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब टाइप्स शुरू होंगे, जैसे जैसे टाइप आते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनका बेसिक आपको बताता जाऊंगा। ये जो मैंने आपको 2.5 क्लास में पढ़ाया ये तो नींव थी, ये तो बेस था कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत बेस था। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को आदत है कि सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करना। उन्होंने कभी बेसिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्होंने तो बस एक बात ध्यान में रखी, कुछ लोगों ने ध्यान में है कि मैथ का मतलब है कि पहली क्लास सवाल से शुरुआत होनी चाहिए, वो मैथ का मतलब है। बच्चे मेरे मायने में मैथ का मतलब पहली सवाल क्लास से क्वेश्चन से शुरू होना ही नहीं है।
ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें तो आप बेसिक बेसिक मत पढ़ाओ, आप हमें केवल टाइप्स कराओ और आगे बढ़ो, बच्चे अगर आप ये मुझसे चाहते हो तो आप बहुत गलत चाह रहे हो। मैं पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, अपने मेथड से, अपनी चीज जिस तरीके से मैंने खुद ने पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने खुद ने समझा है, उस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप समझिए उस बात को, है ना। 6 महीने का टाइम है आदर्श भाई, वो 3 महीने में ब्याज को कैलकुलेट कर रहा है, तो 6 महीने में पहले 3 महीने 4%, अगले 3 महीने 4%, तो 6 महीने में 2 बार 4-4% हो गया ना। तो वही बात है भाई, मैं जब तक बेसिक नहीं पढ़ा देता हूं मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता हूं, चाहे आप कुछ भी उस बारे में कहो बच्चे, क्योंकि मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूं जहां पर मुझे मैथ का एम भी नहीं आता था। और ये बात सच है, आप कसम खिला लो, ये बात सच है कि मुझे मैथ का एम भी नहीं आता था। मैं उस स्टेज पे खड़ा था और वहां से आज आपके सामने मैं मैथ को लेकर खड़ा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारा वर्क अपने मैथ पे किया। मैंने चीज़, अगर मैं चीज़ों को रटता तो मैं आपके सामने आज खड़ा नहीं होता। मेरे 12th में मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तू मैथ में पास हो जाए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे खुद के 12th के टीचर ने कहा था, और उस स्टेज से आज आपके सामने मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। यानी कि संघर्ष तो मैंने मैथ में बहुत किया होगा, ये बात आप मानते हो। चलिए आप इस सवाल पे आइए। देखिए, 5,000 पर 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बच्चे रेशियो मेथड लगाओ, ट्री मेथड लगाओ, जो आपका मन करे लगाइए। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। उसने कितने वर्ष की बात करी है? 3 वर्षों की उसने बात करी है। तो बच्चे यहां पर आप 10 से 11 और 10 से 11 3 बार कर दो। 3 बार आपने कर दिया, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। आप इनको गुणा करेंगे कितना आएगा? 1,000। इनको गुणा करेंगे कितना आएगा? 1331। बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, क्यूब्स 1 से लेकर 12 तक की संख्याओं के घन आपको रटे होने चाहिए, और 1 से लेकर 30 तक के वर्ग यानी कि स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करिए, और 1 से लेकर 12 तक के क्यूब यानी कि घन आपको रटे होने चाहिए। तो यहां पर तो यहां पर 1,000 से 1,331, ये तो आपका मिश्र धन है, ये मूलधन है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 331, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। आप देखिए, उसने कहा 5,000 रुपया, बच्चे ये तो मूलधन दिया हुआ है, और उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। 1,000 का मान कितना है? 1,000 का मान 5,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 5,000/1,000। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 1 यूनिट का मान आ जाएगा 5 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 रुपया। उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज तो 331 यूनिट होता है। तो 331 और 1 यूनिट का मान 5, तो उत्तर आ जाएगा 1655। कितना आएगा? 1655। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को? ये इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये सवाल तो मैंने बोनस दे दिया। सवाल शुरू होते हैं असली यहां से। अब मैं इस तरह के सवाल आज आपको कराऊंगा। देखिए, अब टाइप नंबर 1 आप इसको दे सकते हो। टाइप नंबर, मैं टाइप्स क्यों नहीं लिखता हूं सवाल के ऊपर? क्योंकि टाइप अगर आपने पढ़े तो आप लिमिटेड हो जाओगे। आपके दिमाग में यही रहेगा कि सर ने हमें 8 तरह के 8 टाइप्स के सवाल पढ़ाए हैं, यानी कि इस चैप्टर में 8 ही टाइप होते हैं। ऐसा तो नहीं है, कोई चीज लिमिटेड होती ही नहीं है। हो सकता है अगली बार कोई नया टाइप बन जाए, नेक्स्ट ईयर वो भी टाइप नोवा टाइप बन जाए। तो हो सकता है आप लिमिटेड बन के रह जाओ, तो कभी टाइप से नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूं। हाँ, आप एक तरह के 2-3 सवाल ले लो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन टाइप मत लिखो। हमारी मेंटेलिटी फिर टाइप की हो जाती है। तो आप सवाल देखिए, उसने कहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2,000 रुपया कितने वर्षों में 2420 हो जाएंगे? कितने वर्षों में 2420? बच्चे पहले मैं आपको इसे फॉर्मूले से कराता हूं। अब मैं आपको इसे सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता क्या है, आप सभी ने वो पढ़ा होगा, जिसने पहले मैथ पढ़ा, जिसने नहीं है वो मेरे साथ देखिए। देखिए, यहां पर फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+R/100 और इसकी पावर टी।
आप ये फॉर्मूला कॉपी में लिखिए, जहां पर ए मतलब होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते रहिए प्रिंसिपल अमाउंट, आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वार्षिक दर, टी मतलब टाइम यानी कि समय। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लिखिए एक बार और यहां पर आप रख के अपना उत्तर बता सकते हो। आपको क्यूब और स्क्वायर पता होना चाहिए उसके लिए, है ना। ये वाला पार्ट मैं रफ कर दूं अब, चलिए ये मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब देखेंगे सवाल को, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने कहा 10% वार्षिक दर से, बच्चे आर का मान आपको दे दिया, 2000 रुपया यानी कि प्रिंसिपल आपको दे दिया, कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। हो जाएंगे का मतलब होता है कि 2000 रुपया मूलधन था, वो 2420 हो गया, मतलब मिश्रधन आपका कितना है 2420। ये फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन करिए आप, इसके बाद में फॉर्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो, है ना। तो यहां पर आप अमाउंट की जगह तो 2420 रखिए, लेकिन ये फॉर्मूला भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आना चाहिए। आप अमाउंट की जगह 2420 रखिए, तो 2420 बराबर प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपया, आपने यहां पर रखा, 1 प्लस आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट दर बटे 100 और इसकी पावर टी, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, ये 200 इसके नीचे ले आओ तो 242 बटे 200 बराबर 1 + 1/10 कितना होता है 11/10। भाई 1 + 1/10 11/10 और इसकी पावर टी, है ना। ओके, अब देखिए क्या ये कटेगा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 100, ये मेरे पास 121/100 है। ये जो अब सबसे बढ़िया खूबसूरती इस फॉर्मूले की पता है क्या होती है, जो इधर रेशियो बना है ना 11/10, इधर भी वही बनता है और बनेगा। ये सबसे मेन बात होती है इस फॉर्मूले की, जो इधर रेशियो बना है ना ये 11/10 है, तो इधर भी 11/10 का ही रेशियो बनेगा। आपको पता है कि 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग होता है, जो 100 है ये किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग होता है। तो भैया 121 को आप लिख सकते हो 11, 100 को लिख सकते हो 10 और दोनों का आप वर्ग यहां पर लगा सकते हो, दोनों का वर्ग आप यहां पर लगा सकते हो, बराबर क्या होगा 11/10 और इसकी पावर टी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं यहां तक सवाल को देखिए। सवाल में फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर टी। ठीक है, सवाल ने कहा 10% की दर से 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। तो आर मुझे 10 दे दिया, अमाउंट मेरे पास 2420 है, प्रिंसिपल 2000 है, मैंने रखा, मैंने देखा ये तो जीरो से जीरो कट के 1 + 1/10 11/10 बन गया, ये 242/200 है, 2 से कटेगा 121, 2 से कटेगा 100। अब बच्चे जो ये 121 है ना, जो ये 121 है ये 11 का वर्ग होता है, जो 100 है ये 10 का वर्ग होता है, तो मैंने ये 11/10 का वर्ग कर दिया, इधर 11/10 की पावर टी थी। बच्चे यहां पर बेस बराबर है, अगर बेस बराबर है तो मैं टी का मान क्या लिख सकता हूं, टी का मान मैं 2 वर्ष लिख सकता हूं। आपके सामने आपका उत्तर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 2 वर्ष। कैसे जाने अमाउंट है बच्चे, जिस भी पैसे के साथ ये लिखा हो जाता है ना रुपया हो जाएंगे 2420 रुपया हो जाएंगे, वो अमाउंट होती है, आप ये ट्रिक पकड़ लो। जिस भी पैसे के साथ ये लिखा होता है ना 200 2400 हो गए, जिसके साथ ये हो वर्ड जुड़ गया ना वो अमाउंट होता है। आपके लिए ट्रिक है भाई। एक बच्चे ने कहा सर कैसे पता करें कि कौन सा अमाउंट है कौन सा प्रिंसिपल है। बच्चे ये एक तरीका, दूसरा तरीका, हमेशा मिश्रधन बड़ा होता है मूलधन से। जो पैसा आपने ब्याज पे दिया, ब्याज मिलने के बाद जब वो वापस लौट कर आएगा, क्या वो आपके दिए हुए पैसे से कभी कम हो सकता है, कभी नहीं, तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाला तो मिश्रधन होता है, कम वाला मूलधन होता है। दूसरा तरीका समझने का,
ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको ये फॉर्मूले की जरूरत इस सवाल में नहीं थी। एक तरीका होता है कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस आपको है और वो सभी को है, तो आप इस सवाल को बहुत प्यार से कर सकते हो। देखिए कैसे, किस तरह से कर सकते थे, मैं ये रफ कर देता हूं बच्चे, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखना कैसे, आने वाले सवालों में आप खुद ट्राई करेंगे उस तरीके को। भाई आपने देखा जो 10% की दर है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। बच्चे कल मैं टेलीग्राम पे एक कमेंट देख रहा था, एक बच्चे कह रहा था कि हम कमजोर बच्चे हैं। हालांकि मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाह रहा था क्लास में, लेकिन मेरा मन किया। बच्चे अगर आपने ये ठान लिया है ना कि आप कमजोर बच्चे हो, दुनिया की, आज मैं अनाउंस करता हूं इस बात को, कोई टीचर नहीं करता, मैं अनाउंस करता हूं, अगर आपने ठान लिया है कि हम कमजोर बच्चे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको सरकारी नौकरी नहीं दिला सकती है। लिख लेना कॉपी में हाईलाइट करके, अगर आपने ठान लिया है कि हम कमजोर बच्चे हैं, अपने नाम के आगे अगर आपने कमजोर लिख दिया है ना, दुनिया की कोई भी ताकत, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, आप अपने मां बाप के चेहरे पर स्माइल तक नहीं ला सकते हो। आप आए हो इस धरती पर, खाना खाओगे, घूमोगे फिरोगे और चले जाओगे, एक बंदा आपको याद नहीं रखेगा अगर आपने अपने नाम के आगे कमजोर जोड़ दिया है। इस धरती पर बोझ बनने के लिए आए थे क्या, कमजोर बनने के लिए आए थे क्या? आप ये कहो कि सर हम नए हैं, हम सीखेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे, हम नए हैं, हम अभी चीजों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें, आप ये बोलिए। लेकिन अगर आपने कह दिया कि सर हम कमजोर बच्चे हैं, कुछ नहीं हो सकता आपका। चलिए, यहां पर 10% का मतलब है 1/10, 1/10 है ना, तो यहां पर 10 से 11 हो जाएगा एक साल में, है ना। बस ये आप लिखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। 10% का मतलब 1/10 और 10 से 11 आपने कर दिया। अब देखना, अब यहां पर मुझे मूलधन दिया हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये मत कहना सर इसका काम कहां आएगा, इसका काम लास्ट में आएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए। 10% का मतलब 10 से 11। अब देखना आगे करेंगे क्या, देखना उसने कहा यहां पर मूलधन लिखिए 2000 रुपया, मूलधन लिखिए 2000 रुपया, मिश्र धन लिखिए यहां पर 2420, इन दोनों का अनुपात लिखिए, इन दोनों का अनुपात लिखिए, अनुपात करिए, इन दोनों का अनुपात करिए बच्चे। यहां पर 0 से तो 0 कट गया, इन दोनों का जो भी अनुपात आएगा ना, वो अनुपात 10 और 11 का स्क्वायर होगा, या फिर 10 और 11 का क्यूब होगा। और ये श्योर है, ये 100% बनेगा, 100% बनेगा। आप देखिए 200 और 242 है, अभी और इसको बनाइए। आप क्या इसको 2 से काट के 100 बना सकते हो, क्या इसको काट के 121 बना सकते हो? देखिए 100 से 121, अब जो मुझे अनुपात मिला है 100 और 121 मिला है, क्या जो मेरा बच्चे ये 100 है, ये 10 का वर्ग होता है क्या? क्या ये 10 का वर्ग होता है क्या? 121 जो होता है ये 11 का वर्ग होता है? कहो यस सर बिल्कुल होता है। तो जितनी भी पावर है, 10 का और 11 का वर्ग मिल गया, जो मैंने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट से देखा था, मिलेगा 100। ये कोई भी नहीं कहेगा कि सर अगर नहीं मिला तो मिलेगा, अगर नहीं मिला तो सवाल ही नहीं बनेगा, सवाल बनेगा तो ये मिलेगा, बस ये लिख लो। तो यहां पर ये 10 से 11 मिल गया आपको, तो जितनी पावर है, जितनी पावर है उतने ही वर्ष होते हैं। कितने वर्ष? आपका उत्तर मिल गया 2 वर्ष, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। कोई फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ी, बस आपने क्या करना है, आपने मूलधन और मिश्र धन का अनुपात लेना है और उसको काटते काटते 2 ऐसी संख्याओं पर ले जाना है जो इसके या तो वर्ग हो, या इसका क्यूब हो, या इसकी 4 पावर हो, कुछ तो होगी और 100% होगी। ठीक है, 100% होगी। आप बस मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, बच्चे इस सवाल में ट्राई करना, इस सवाल में ट्राई करना, लेकिन सवाल को करने से पहले थोड़ा देखना, क्योंकि यहां पर उसने कह दिया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। यहां पर जो दर है ना, वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करनी है, और जो है वो 20% की वार्षिक दर है। सबसे पहले तो मुझे 20% को अर्धवार्षिक से संयोजित करना है, 6 महीने में बनाना है कि 6 महीने की दर कितनी होगी।
ये 20% तो मुझे 12 महीने की, एक वर्ष की मुझे दर दी हुई है। तो बच्चे अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने की आधे वर्ष की दर कितनी होगी? आप दर को भी आधा कर दीजिए, आप दर को भी आधा कर दीजिए, है ना। आप दर को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आधा कर दीजिए, वो आपकी अर्धवार्षिक दर हो जाएगी। यही तो मैंने आपको 2-3 दिन से बेसिक पढ़ाया कि आपको जब भी मैं अगर ये सवाल ले आता डायरेक्ट, तो आपको ये समझाने मुझे टाइम लग जाता कि 20% की अर्धवार्षिक दर कैसे निकालते हैं। वही तो मैं 2 दिन से आपको करा रहा हूं प्रैक्टिस, बार 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 बार, कि आप सवालों में तुरंत इसको फिट कर दो। मुझे पता है 20% तो वार्षिक दर होती है, तो बच्चे अर्धवार्षिक 6 महीने की कितनी दर हो जाएगी? क्या अर्धवार्षिक जो दर होगी वो 20/2 कर दो, क्या ये 10% की दर हो जाएगी? 10% की दर होगी अर्धवार्षिक। कहो यस, बिल्कुल सही है। यानी कि अब जो हम कैलकुलेट करेंगे, हमें वर्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है अर्धवार्षिक से। अर्धवार्षिक 6-6 महीने की मैं बात करूंगा अब, 6-6 महीने की। तो 10% का मतलब होता है बच्चे 1/10, यानी कि 10 से 11। आप देखना कितना इजी आपके लिए चीजें बनने वाली हैं। उसने कहा कि दर से कितने समय में 10,000 रुपया 13,310 हो जाएगा। एक तरफ आप मूलधन लिखो 10,000 रुपया, एक तरफ आप मिश्र धन लिखो इतना। दोनों का अनुपात लो बच्चे, 0 से तो 0 खत्म हो गई, 0 से तो 0 खत्म हो गई। अब आपको क्या एक बात पता है कि 1000 और 1331 को 10 और 11 की फॉर्म में लिखा जाएगा और 100% लिखा जाएगा। क्या 1000 को आप 10 का क्यूब कह सकते हो? कहो यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। 1331 को क्या आप 11 का क्यूब कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हैं सर। जो यहां पर 3 आया ना, वो टी बराबर समय बराबर 3, समय बराबर जो होगा, समय बराबर जो होगा वो 3 अर्धवार्षिक वर्ष होगा। बच्चे यहीं पर तो आप सभी गड़बड़ कर रहे हो। अभी तक तो बहुत अच्छा किया आपने, गुड, लेकिन ये 3 जो आए हैं ये अर्धवार्षिक है, क्योंकि मैंने ब्याज भी तो अर्धवार्षिक निकाला। तो जिन्होंने भी टी बराबर 3 वर्ष दिया था वो गलत हो आप लोग। मैं यहां पर वार्षिक ब्याज थोड़ी निकाल रहा हूं जो 3 वर्ष आएगा, मैं तो अर्धवार्षिक निकाल रहा हूं। यानी कि 3 मेरे अर्धवार्षिक वर्ष आए हैं। अर्धवार्षिक वर्ष 6-6 महीने के 3 स्लॉट हैं अर्धवार्षिक, और 3 अर्धवार्षिक वर्ष में कितने? 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, ये होते हैं 3 अर्धवार्षिक वर्ष। तो ये 1.5 साल हो जाएगी, 1.5 वर्ष। भाई 6 महीने 6 महीने 1 साल और 6 महीने आधी साल। उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो 3 वर्ष जिनका भी उत्तर आया था बच्चे, आप समझो यहां पर 3 साल पता है कब उत्तर होता? जब 10% वार्षिक कहता, एनुअली कहता। लेकिन यहां पर तो वार्षिक 20% था, ये मैंने अर्धवार्षिक निकाला है 10%। तो जो मेरा समय आएगा वो अर्धवार्षिक में ही तो आएगा, ये 3 वर्ष नहीं होगा, ये 3 अर्धवार्षिक वर्ष। 6-6 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, तो 6-6 महीने के 3 स्लॉट का मतलब है कि 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट है। और अब इस सवाल पर आएंगे, और एक भी बच्चे का सवाल ये गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए सवाल। बहुत फॉर्मूले की तो जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप करिए इस सवाल को। सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम तरीके से आपको करना है, ट्राई तो करिए एटलीस्ट। देखिए सवाल क्या है, उसने कहा 10% वार्षिक दर। बच्चे ये 10% तो वार्षिक है, एनुअली है। उसने कहा 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। हमें यहां पर ब्याज को भी अर्धवार्षिक दर बनाना होगा। अर्धवार्षिक सेम पिछले सवाल की तरह है, सेम पिछले सवाल की तरह। अब ये जो 10% है बच्चे, ये तो वार्षिक दर है, तो अर्धवार्षिक
ये तो एक साल की दर है 10%। तो अर्धवार्षिक 6 महीने की दर कितनी होगी? 10 का आधा। 10 का आधा यानी कि 5% दर हो जाएगी अर्धवार्षिक। तो बिल्कुल सही है। और 5% का मतलब होता है 5/100। 5/100 यानी कि 1/20। तो 20 से 21। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि मुझे जो फॉर्मेट बनाना है वो 20 से 21 वाला फॉर्मेट बनाना है। अब एक तरफ तो आप मूलधन को लिखो 8,000 को, एक तरफ आप मिश्र धन को यानी कि 9261 को लिखो। ये आपको रटा होना चाहिए कि 8,000 जो होता है बच्चे ये 20 का क्यूब होता है, जो 9261 होता है ये 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब और 20 का क्यूब एग्जाम में बहुत पूछता है। अगर आप कहीं एसएससी के पल्ले पड़ गए, एसएससी के एग्जाम में बैठ गए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आया तो 8,000 और 9261 पे सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप याद रखेंगे कि 20 का क्यूब 8,000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है। क्या आपको इस फॉर्मेट में चीजें मिल गई? और मिलनी है भाई, मिलनी है। तो यहां पर क्या होगा? टी बराबर कितना हो जाएगा? 3 अर्धवार्षिक वर्ष। 3 वर्ष उत्तर नहीं होगा क्योंकि मैं यहां पर बात अब अर्धवार्षिक की कर रहा हूं। तो 3 हाफ ईयर होंगे, हाफ ईयर होंगे 3 अर्धवार्षिक। तो बच्चे समय कितना होगा? 3/2 कर दो यानी कि 1.5 साल। 3/2 क्यों किया? एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। या फिर आप कंफ्यूज मत हो, 3 हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। एक साल पूरी और ये आधी साल है। तो एक सही 1/2 साल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। देखिए सवाल को, ये तो करा दिया। देखिए अब सवाल थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब यहां पर उसने बात कर ली ब्याज की दर। सर अगर दर ना दी हो, समय दिया हो तो हम क्या करें? बच्चे अब तक जो हमने सवाल किए थे उसमें तो हमें दर दी हुई थी और हमें समय पूछ रहा था, लेकिन अब हमें समय दे दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दर पूछ ली। भाई कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या करें सर? अब मैं बताऊंगा क्या करना है। आप पहले देखो तो सही सवाल को कहना क्या चाह रहा है वो आपसे। देखिए सवाल को देखना। किसी वार्षिक दर से 1,500 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना बनता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? वही प्रोसेस, वही तरीका अपनाऊंगा जो अभी किया था। आप एक तरफ मूलधन लिखिए, एक तरफ मिश्र धन लिखिए। मूलधन कितना है? 1,500 मैंने यहां पर लिख लिया। अब बच्चे रुकना, आप रुकिए। मिश्र धन कितना होगा? ये 449.4 रुपया ये तो ब्याज का मिला है। तो अगर आप इस मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हो तो क्या मिश्र धन नहीं बन जाएगा? हो यस। मिश्र धन कितना होगा? आप 1,500 में आप ये 449.4 जोड़ेंगे तो ये तो 1,949.4 ये मिश्र धन आ जाएगा। भाई ये तो अमाउंट आ गया और मुझे यहां पर एक तरफ अमाउंट लिखनी होती है 1949.4। ये मिश्र धन मैंने लिख दिया है ना। अब आप क्या करिए, ये पॉइंट हटाएंगे बच्चे तो इधर जीरो आ जाएगी। पॉइंट हटाएंगे तो इधर जीरो आ जाएगी। अब रेशियो बनाइए, रेशियो बनाइए आप। रेशियो रेशियो बनाएंगे भैया, कितने से कटेगा? क्या ये 4 से कट जाएगा? 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, ये आ गया। 4 से कटेगा क्या? 4 चौके 16, 3 4 अट्ठे 32, 2 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24। ठीक है, और भी कटेगा अभी शायद ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 1 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 से तो नहीं कट रहा है। 8 4 12, 6 18 और 7 25, ये कितने से कटेगा फिर? कितने से ये कटेगा? 7 से कट जाएगा क्या? नहीं। कितने से कटेगा? आ
13 दूनी 26, 7 4 11, और कितने से कटेगा? 5 3 8। इनका रेशियो कितने से कटेगा? रेशियो देखते हैं, 2 से काट लेते हैं पहले, क्योंकि 2 6 है ना। 2 एकम 2 पता चल जाएगा। 2 एकम 2, 1 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब तो पता चलेगा कितने से कटेगा ये। आप 7 और 1 8, 8 5 13। अब कितने से कटेगा? 4 2 6 3 और 8 17। भाई ये तो हमारा 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 एकम 13, 5 13 चौका 52, 5 13 से भी नहीं कट रहा है। 14 से भी नहीं कट रहा है। 15 से तो ये नहीं कटेगा। 16 से नहीं कटेगा। 17 एकम 17, 1 17 एकम 17 से भी नहीं कटेगा। अच्छा, यहां पर ये कुछ गलत कटा है क्या? ओके, चलिए चलिए चलिए, रुकिए एक बार देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। फिर से देख लेते हैं। हमारे पास ये 1500 था, ठीक है। ये कितना बन गया? 15 और 4 19, 1949.4। यही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक हो गई थी ना। ठीक है, ये मैंने यहां पर जीरो ले लिया। तो ये कितने से कटेगा बच्चे? क्या ये 9 दूनी 9 और 9 4 4 8 1 9, क्या ये 3 से कट जाएगा? 3 पंजे 15, पूरा 5000 बार। 3 से कटेगा। 3 छिंग 18, 1 3 चौके 12, 2 3 निम 27, 2 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा और ये 2500 बार। ठीक है, 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 नम 18, 3249। अब ठीक है, रुकिए, हाँ ठीक है, अब 3249 है। अब मेरी बात तो सुनना, बहुत प्यार से सुनना। यहां पर कितने वर्ष दिए हुए हैं? कितने वर्ष दिए हुए हैं? आप कहेंगे सर ये 2 वर्ष दिए हुए हैं। तो रेशियो को काटते काटते ऐसी संख्या पर लाकर छोड़ दो जिसका आप 2 वर्ष दिए हुए ना, ये अंडर रूट निकाल लो। ये अंडर रूट निकाल लो। 2 वर्ष है तो अंडर रूट, 3 वर्ष है तो घनमूल कर देते, 4 वर्ष है तो फोर्थ रूट कर देते। यहां पर बात हमें 1 साल पर लानी है। क्या हमें 2500 पता है किसका स्क्वायर रूट होता है? और ये 3249 किसका स्क्वायर रूट होता है? कोई बताएगा बच्चे? या तो ये 53 का होगा या 57 का होगा। इन दोनों में से किसी एक का होगा ये, है ना। 53 का तो हो नहीं सकता क्योंकि तो 2500 के बहुत नजदीक। ये 57 का ही वर्ग होगा। 57 गुणा 57 करके देख लो। 7 सत्ते 49, हासिल के 4, 7 पंजे 35 और 4 39, गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, हासिल का 3, 5 पूरे 25 और 3 28। कितना हो जाएगा? 9 9 और 5 14, 8 3 11 और 1 12। कितना आ गया? 3249। देखा, ये 57 का वर्ग मिल गया, है ना। आपने स्क्वायर रूट क्यों किया? जितने वर्ष दिए हो उतना यहां पर वर्गमूल चढ़ा दो। 2 साल है तो वर्गमूल कर दिया। 2500 का वर्गमूल होता है 50। भाई 25 का 5, 2 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। और यहां पर 3249 होता है 57 का। अब जो मैंने अनुपात निकाला है ना बच्चे, ये 1 वर्ष का अनुपात निकाला है। 1 साल का अनुपात। ध्यान रखना, 1 साल में अगर कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन 50 रुपया था, वो 57 हो गया। वो कितना ब्याज दिया उसने? 50 से 57 होने के लिए क्या उसने 7 रुपया ब्याज दिया? और अगर मुझे दर निकालनी है तो बटे मूलधन में करता हूं 50 और गुणा 100। कितना आ जाएगा? 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14%। कितना आ जाएगा? 14% आपकी दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको क्या करना था? आपने मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, और उस अनुपात को ऐसे काटते हुए ले आओ कि आप जब जितने वर्ष दिए हुए हैं उतना रूट करो तो वो संख्या बाहर निकल के आ जाए, और वो आएंगी 100%। वो संख्या बाहर निकल के इस तरह से आएंगी, है ना। तो आपका उत्तर कितना होगा? 50 से 57, यानी कि 1 साल में 7 रुपया ब्याज मिला 50 पर, और गुणा 100, 14% आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले सवाल पे। तो ये सवाल मैं देता हूं आपके लिए टेलीग्राम।
ठीक है बच्चे, ये सवाल आप ट्राई करना खुद, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूब खेलो होली, पानी से, गोबर से, कीचड़ से खूब खेलो, लेकिन एक दिन ही वेस्ट करना अपना, ज्यादा मत करना। आज नहीं खेलना है कल खेलिए, लेकिन एक दिन, ऐसा नहीं कि आप 3-4 दिन होली ही चल रही है आपकी, जब तक कि आपको चपेटना पड़े घर वालों से तब तक आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो बहुत आसान तरीके से होली मनाएंगे, आसान तरीके से, मतलब कि कुछ धुआंधार नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को होली की शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।